हाय स्टूडेंट्स, दिस इज जोसेफ जॉन और आज हम पार्ट 6 में जो आर.एस. अग्रवाल है, आर.एस. अग्रवाल टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स के 1B एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन चारों प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व आउट करने वाले हैं। बट सॉल्व आउट करने के पहले हमें कुछ बेसिक्स समझना पड़ेगा। बेसिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल सच एज प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन ये है कि वो नंबर्स जो कि अपने आप खुद का एक फैक्टर होते हैं और उसके अलावा 1 उसका फैक्टर होता है। जैसे कि 2 का फैक्टर 2 होता है और 1 होता है, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। वैसे ही अगर हम 3 को एनालाइज करें तो 3 का भी दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 3 इटसेल्फ एंड 1। बट जब हम 4 को एनालाइज करते हैं तो 4 के 3 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 4 इटसेल्फ, 2 एंड 1। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो 4 एक प्राइम नंबर्स में नहीं आता है। 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? दोज नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। One would be itself, the number itself, and the other would be 1. 2 फैक्टर्स होंगे and the numbers having more than 2 factors are called as composite numbers. तो 6 एक composite number हो जाएगा। 3 into 2 तो 3 भी होता है, 2 भी होता है, 6 अपने आप से भी डिविजिबल होता है और 1 भी होता है। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। वेरी गुड, फाइन। तो अब जो मैंने चार्ट दिया है, इस चार्ट में जो ब्लू में मार्क्ड है ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं और जो नंबर्स ऑरेंज में मार्क्ड है ये सारे आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। बट यहाँ पे 1 का अलग ही कलर दिया गया हुआ है, दैट इज वाइट कलर। ऐसा क्यों? बिकॉज 1 इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये जो टर्म्स हैं ये आपके प्रॉब्लम्स में आगे आपको यूज होंगे, तो इसलिए आपको इन टर्म्स के बारे में समझना जरूरी है। अब एक और चीज है जो कि आपको जानना जरूरी है, दैट इज द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसका दूसरा नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन थियरम और एक और नाम है फैक्टराइजेशन थियरम। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं और ये क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है दैट द नंबर्स ग्रेटर देन 1 से बड़े नंबर्स, द नंबर्स ग्रेटर देन 1 इज आइदर प्राइम, ये या तो प्राइम होंगे या तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या तो प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम नंबर्स होंगे, ऐसा ये स्टेट करता है। मतलब कि या तो ये प्राइम होंगे, जैसे 2 प्राइम है, 1 से बड़ा है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, और 4 जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन, और एल्स यू कैन से द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 2 into 2 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। और यूनिक इसीलिए बोला गया है क्योंकि 2 into 2 अगर आप करोगे यूनिकली, 2 into 2 करोगे तो 4 ही मिलेगा। 2 into 3 कर दोगे तो 6 हो जाएगा और वो 6 का यूनिक प्राइम नंबर है। तो इसीलिए हमें ये चीज समझना पड़ेगा। और इसमें ऑर्डर हम कुछ भी लिखें, अगर हम ऑर्डर्स को चेंज कर दे 3 into 2 या 2 into 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में होगा या तो प्राइम नंबर होगा 1 से ग्रेटर देन नंबर्स। तो ये आपका फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे और इसके प्रिंसिपल्स को भी समझेंगे, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, और इसी से एक फॉर्मूला रिलेटेड भी है, वो चीज को भी हम समझेंगे। सो लेट अस रीड आउट द
first question, and the first question says, using prime factorization, find HCF and LCM of 36, 84. HCF भी ढूंढना है और LCM भी ढूंढना है. अगर सिर्फ HCF होता तो हमने एक मेथड पहले ही देख लिया है, उस मेथड से हम फाइंड आउट कर लेते. बट यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे LCM भी ढूंढने बोला गया है. तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से, और स्पेशली बोला है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें सॉल्व करना है. ठीक है, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं. और यहाँ पे एक और सेकेंड पार्ट भी है. सेकेंड पार्ट ये है, इन ईच केस, हर केस में वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM, ये भी वेरीफाई करना है हमें कि HCF को अगर मैं LCM से मल्टीप्लाई करूं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, अब ये गिवन नंबर्स क्या है, जो नंबर्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने के बराबर है. ये चीज़ हमें प्रूफ करना है. हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बेहतर आपको समझ में आएगा. सबसे पहले हम जाते हैं, हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए, एक 36 है और एक 84 है. हम पहले 36 को एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं. मैंने नंबर ऑफ बॉक्सेस पहले ही बना के रखा है क्योंकि मुझे पता है कि इसके कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो मैंने पहले ही बनाया है. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक ट्री बनाने पड़ेंगे. इसे हम ट्री मेथड भी कहते हैं. ट्री मेथड टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना. तो पहले मैंने 36 को लिखा. अब 36 2 से डिविजिबल है, ये मेरे को पता है, और 36 में 2 का फैक्टर भी आता है. तो मैं यहाँ पे 18 2 36 होता है. तो इसीलिए मैं यहाँ पे 18 लिखूंगा, या तो मैं 36 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 18 मिल जाएगा. तो यहाँ पे 18 2 36 होता है. अब मुझे ये पता है कि ये जो 18 है, देखिए सबसे पहली चीज़, जब भी हमें इवन नंबर मिलता है, दैट इज 36 एक इवन नंबर है, 18 एक इवन नंबर है, हमें पता है कि ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा और 2 इसका फैक्टर होगा. तो अभी 18 आया, 18 भी इवन नंबर है, तो हमें पता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ इसे. 18, अब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 18 आएगा. तो 9 2 18, 9 2 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा. फिर वैसे ही यहाँ 9 है, 9 इवन नहीं है, ऑड है. तो अब मैं अगले प्राइम नंबर से कोशिश करूंगा इसे डिवाइड करने के लिए. तो आपको ये चीज़ सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो भी पॉसिबल हो सकता है वही यहाँ पे आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे 9 का हमें पता है. अगर मैं 3 सा करता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये मेरा आंसर 9 आता है. तो इससे मेरा ये ट्री कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर है. 3 को फर्दर हम किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते. तो लास्ट अगर फैक्टर देखा जाएगा तो वो 1 होगा, हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब हमारा ट्री कंप्लीट हो चुका है. तो यहाँ पे जो 36 है, 36 के कितने फैक्टर्स हो गए उनको हम लिख देते हैं. एक फैक्टर 2, सेकेंड 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 2, उसके बाद फिर 3 इंटू, दैट इज इंटू 3, और एक और फैक्टर, ये जो लास्ट 3 आया ये भी हमारा फैक्टर है, तो इंटू 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो ये मेरे फैक्टर्स हो गए. अब मैं वैसे ही 84 को भी फैक्टराइज करूँगा. तो यहाँ पे मेरा 84 हो गया. 84 इवन नंबर है, तो मुझे पता है कि 2 से डिविजिबल होगा. सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही मुझे करना है. मुझे अगर ये पता होगा कि 6 से भी हो रहा है तभी भी मैं 6 डायरेक्टली नहीं लिखूंगा. मुझे सबसे छोटा प्राइम नंबर से ही यहाँ पे फैक्टराइज करना है. तो ये 84 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 42
2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 42 2 ज़ा 84। नाउ अब यहाँ पे इवन है, ऑटोमेटिकली 2 से हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21 2 ज़ा 42। यहाँ पे 21 है, इवन नहीं है, तो अब क्या होगा, या तो 3 से होगा, या तो अगला प्राइम नंबर 5 है, या तो अगला प्राइम नंबर 7 है। तो हम एक के बाद एक ट्राई करेंगे। तो हम देखते हैं 3 से डिवाइड होता है क्या 21? यस, 3 से डिवाइड होता है। 3 7 ज़ा 21। और आपको ये पता है कि 7 भी एक प्राइम नंबर है, हमने टेबल में देखा 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहीं पे हमारा ट्री खत्म हो गया। अब हम इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। 84 का फैक्टर्स क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब मैंने यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये मेरे फैक्टर्स हो चुके हैं। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इनमें जो भी कॉमन नंबर्स होंगे, जैसे 2 इंटू 2, तो हम इसे रेस टू द पावर के फॉर्म में ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, अब मैं इसी को इक्वल टू साइन देकर, देखिए 2 टाइम्स 2 आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 रेस टू द पावर 2। और यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 रेस टू द पावर 2, तो इंटू 3 रेस टू द पावर 2, दो बार आया है। अब वैसे ही अगला जो 84 है, इसको भी मैं रेस टू द पावर के फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर लिख दूं मैं इसे, 2 स्क्वायर। और 3 रेस टू द पावर 1 है, तो 3 रेस टू द पावर 1, या तो 3 अकेले भी लिख सकता हूं मैं, और इंटू 7 रेस टू द पावर 1, या तो 7 अकेले भी लिख सकता हूं। तो ये मेरे फैक्टर्स हो गए। अब जब मुझे फैक्टर्स मिल गया है, तो HCF फाइंड आउट करने का एक मेथड है। इस मेथड को आपको याद करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। द फॉर्मूला सेज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। जो भी कॉमन टर्म्स हैं उसका प्रोडक्ट। अब देखिए, ये दोनों नंबर्स थे हमारे पास, 36 और 84। इन दोनों नंबर में कौन सा कॉमन टर्म है? देखिए यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन टर्म है। यहाँ पे देखिए 3 और 3, नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 है, तो 3 कॉमन टर्म है। बट यहाँ पे 7 देखिए, ऊपर 7 नहीं है और नीचे 7 है, तो क्या 7 कॉमन टर्म है? 7 कॉमन टर्म नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स का प्रोडक्ट करना है हमें। बट यहाँ पे कंडीशन, एक और कंडीशन दिया गया है, विथ लोएस्ट पावर। मतलब इसमें से हमें, अगर मेरा 2 है तो 2 में से मेरे को सबसे पहले लोएस्ट पावर वाला नंबर ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों में देखिए, ये भी 2 रेज़ टू पावर 2 है, ये भी 2 रेज़ टू पावर 2 है, दोनों का पावर सेम है, रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू द पावर 2। तो दोनों में से हम कोई सा भी एक ले लेंगे। ठीक है, हम सपोज हमने ये ले लिया, दोनों क्योंकि सेम है, पावर सेम है, तो मैंने यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 2 ले लिया। इनटू 3 भी कॉमन है, और 3 में यहाँ पे देखिए रेज़ टू द पावर 2 है, और यहाँ पे देखिए रेज़ टू द पावर 1 है। कौन सा लोएस्ट है? रेज़ टू द पावर 1 लोएस्ट है। तो इन दोनों नंबर्स को हम ले लेंगे और इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1, दैट इम्प्लाइज 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हमारा HCF निकल चुका है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल चुका है 12। अब LCM ढूंढने का मेथड हम देखते हैं। LCM कैसे ढूंढा जाएगा? LCM ढूंढने का मेथड है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स हमें पता है कौन से प्राइम नंबर्स यहाँ पे है ना। तो प्राइम नंबर्स, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये भी प्राइम है, सारे प्राइम है। तो यहाँ पे हमें कॉमन नहीं लेना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना है कि हमें यहाँ पे कॉमन नहीं लेना है।
ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ये तो बोल दिया, बट ये भी बोला है विथ हाईएस्ट पावर। इन दोनों में हाईएस्ट पावर किनका है? दोनों का पावर सेम है, तो मैं इन दोनों में से कोई सा एक लेता हूं। मैंने इसी को ले लिया, 2 रेज़ टू द पावर 2 इनटू, अब मैं 3 की तरफ जाता हूं। 3 में कौन सा रेज़ टू द पावर सबसे हाईएस्ट है? 3 रेज़ टू द पावर 2 हाईएस्ट है, तो अब मैं कौन से को लूंगा? इसको सेलेक्ट करूंगा, दैट इज 3 रेज़ टू द पावर 2 हाईएस्ट वाला। और यहाँ पे 7, ऊपर 7 है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये खुद ही हाईएस्ट पावर वाला हो जाएगा, तो मैं इंटू 7 कर दूंगा। दिस इंप्लाइज दैट माई आंसर बिकम्स 2 into 2 into 3 into 3 into 7, that is equal to 252। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये 252 इसका एलसीएम निकल चुका है। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया है। तो ये मेथड है इसे सॉल्व करने का, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने का। अब हम लोग को एक और चीज पूछा था, वो ये पूछा था, क्या पूछा था साहब, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एचसीएफ भी मिल गया है हमें और एलसीएम भी मिल गया है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा, ये प्रूफ करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हम करके देखते हैं, चलिए देखते हैं। एलसीएम हमें कितना मिला? अभी 252 हमें एलसीएम मिला, इनटू अगर मैं एचसीएफ के साथ करूं, एचसीएफ मुझे कितना मिला? 12 मिला, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? हमारे दो नंबर्स 36 और 84। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 36 इंटू 84। अगर LHS और RHS ये दोनों एक बराबर निकल गए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं LHS चेक करता हूँ। LHS आपको कितना मिलेगा? 3024 मिलेगा। और अब आप RHS की तरफ देखोगे तो RHS भी आपको 3024 मिलेगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। Therefore LHS is equal to RHS. We can say hence proved that LCM into HCF is the product of given numbers. तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही हमें सेकेंड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, सेम मेथड है। अब मैं थोड़ा फास्ट चलना चालू करता हूँ, जिससे क्योंकि आपको एक बार पता ही है, ठीक है। अब हमारे दूसरे जो नंबर्स दिए गए हैं सेकेंड क्वेश्चन में, वो ये दिए गए हैं 23 और 21 दिया गया है। चलिए लिखते हैं हम 23 को हमने बॉक्स के अंदर डाल दिया और 21 को भी हमने बॉक्स के अंदर डाल दिया। आप देखेंगे अगर आपको प्राइम नंबर्स याद हैं, सॉरी इट इज 31, ठीक है, 31 को हम बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, 31 और 23, फाइन। हम अगर देखेंगे जो टेबल मैंने आपको दिखाया था उसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट 23 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का मल्टीपल सिर्फ वो खुद होता है और 1 होता है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 23 1s are 23, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है इसका। और वैसे ही 31 को भी देखोगे तो 31 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो मैं अगर ट्री मेथड से सॉल्व करूंगा तो 31 1s are 31, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि अब हम इसको हम लिखते हैं फैक्टर्स के तौर पे हम लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 23 इंटू 1, ये उसका फैक्टर होगा। और यहाँ पे 31 को कैसे लिख सकते हैं? 31 इंटू 1 होगा इसका फैक्टर। अब इसे हम रेज टू द पावर के फॉर्म पे लिखते हैं। रेज टू द पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 23 रेज टू द पावर 1 इंटू 1, और यहाँ पे 31 रेज टू द पावर 1 इंटू 1। अब हम लोग किस तरफ जाते हैं? हम लोग चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। इन दोनों में कॉमन क्या है?
कॉमन कुछ दिख रहा है आपको? कॉमन 23 और 31 को क्या कॉमन है? नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉमन सिर्फ क्या है? 1 और 1 कॉमन है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा विथ लोएस्ट पावर। 1 का कुछ भी पावर लगाओगे आंसर 1 ही आएगा, तो विथ लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों नंबर्स प्राइम है। अब एलसीएम की तरफ जाते हैं, एलसीएम को चेक करते हैं। एलसीएम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नहीं है, ना ही प्राइम है, ना कंपोजिट है। तो ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। 23 का हाईएस्ट पावर 21 है और यहाँ पे नीचे तो कोई 23 है नहीं, तो ऑटोमेटिकली हाईएस्ट पावर इसमें से किसका है? 23 का है। तो 23 रेज़ टू द पावर 1 हो गया, तो ये लिख दिया मैंने। इनटू अब यहाँ पे क्या है? 31, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इनटू 31 रेज़ टू द पावर 1। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 713। 23 इंटू 31 है 713। नाउ अब सेकेंड प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या पूछा गया है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। अब हम देखते हैं HCF हमारा कितना आया? HCF हमारा 1 आया। HCF भाई साहब को लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हमारे पास LCM भाई साहब 713 आए, तो हमने 713 लिख दिया LCM भाई साहब के जगह पे। और अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स, तो गिवन 2 नंबर्स हमारे कौन से हैं? 23 और 31, ये हमारे गिवन 2 नंबर्स हैं। तो अब हम इसको लिख देते हैं 23 इंटू 31। तो यहाँ आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 713 इज इक्वल टू 713। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved, फाइन। सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो चुका है। अब हम थर्ड की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछता है कि 96 और 404 का प्राइम फैक्टर निकालना है। जैसे हमने पहले निकाला था वैसे के वैसे ही हम करेंगे। मैं जल्द से जल्द लिख देता हूँ, अब आप सिर्फ देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। 96 इवन है तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 24 आ जाएगा। 24 को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 12 आ जाएगा। 12 को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 6 आ जाएगा। 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 3 आ जाएगा। अब 3 एक प्राइम है और सबसे छोटा प्राइम है, तो इसीलिए अब हम फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे मेरा 2 इंटू, अब मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मेरे फैक्टर्स आ गए हैं 96 के। अब हम पहुंच गए हैं 404। चलो यहाँ पे देखते हैं 404 2 से डिवाइड हो सकता है, 202 हो जाता है। 2 से डिवाइड हो सकता है 101 हो जाता है। बट आगे ना तो 3 से डिवाइड होगा, ना 7 से, ना 5 से, किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होगा। ये डिवाइड होगा तो सीधे 101 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर इसमें, इस केस में 101 ही है। तो अब हमारा फैक्टराइजेशन यही खत्म हो गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 101 लिख सकते हैं हम। अब हम इसे क्या करेंगे? रेज टू द पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5, 2 रेज टू द पावर 5 और 3 रेज टू द पावर 1, सो इंटू 3 रेज टू द पावर 1। अब यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 101 रेज टू द पावर 1, रेज टू द पावर 1। चलो ठीक है, लिख दिया वो भी, रेज टू द पावर 1। अब HCF भाई साहब को ढूंढना है, तो HCF भाई साहब को ढूंढने के लिए क्या बोला गया है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स।
चलो इन दोनों में, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, रेज टू द पावर में देखेंगे इन दोनों में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है भैया, ऊपर है नीचे नहीं है। 101 भी कॉमन नहीं है, नीचे है बट ऊपर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन कौन से भाई साहब है, हमारे 2 भाई साहब है। तो हमने 2 को लिख दिया। और 2 में भी क्या बोल रहे हैं, विथ लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर कौन सा है, 2 रेज टू द पावर 2। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आ चुका है। अब हम जाते हैं LCM भाई साहब के पास। LCM भाई साहब क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम कौन से हैं, प्राइम देखो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 101 भी प्राइम है इनके प्रोडक्ट, बट इसमें भी विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 में हाईएस्ट पावर किसका है, 5 का पावर है। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 लिखेंगे, ना कि 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि वो छोटा पावर है, कम पावर है इसका। अब 3 क्या भी रेज़ टू द पावर 1 हाईएस्ट है। तो 3 में रेज़ टू द पावर 1 कॉमन नहीं देखना है यहाँ पे। और 101 का 101 रेज़ टू द पावर 101। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, that is 9696। फाइन। अब हम नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसमें क्या पूछा है, पूछा ये गया है कि LCM इंटू HCF को इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ये हमें देखना है। तो देखते हैं हम LCM भाई साहब 4 आ गए हैं, सॉरी LCM भाई साहब 9696 आ गए हैं, HCF भाई साहब 4 आ गए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स 96 और 404 है। तो 96 इंटू 404। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 38,784। सो यहाँ पे भी 38,784 आएगा। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है 144 और 198 का HCF LCM ढूंढना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 144 लिख देते हैं यहाँ पे 198 लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्व करना चालू करते हैं। हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 36 आएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 आएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लेट अस राइट इट डाउन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब 198 को करते हैं। 198 को 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 99। फिर आप 99 इवन नहीं है तो आप देखते से ही पता चल रहा है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 33 आ जाएगा। और उसके बाद फिर देखते से ही पता चल रहा है कि वापस 3 से डिवाइड होगा, आंसर 11 आ जाएगा। और 11 एक प्राइम नंबर है तो अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसको लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो ये हमारा फैक्टर्स आ चुका है। अब हम इसे रेस टू द पावर के फॉर्म में लिखेंगे। 2 रेस टू द पावर 1 2 3 4। सो 2 रेस टू द पावर 4 आ गया है। फिर यहाँ पे 3 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 2। यहाँ पे 2 रेस टू द पावर 1 और 3 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 2 2 टाइम्स है, और इंटू 11 रेस टू द पावर 1। फाइन। अब हम जाते हैं HCF भाई साहब के पास। HCF क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। चलो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स इसमें से देखिए कॉमन टर्म्स कौन से हैं, 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, दोनों में ऊपर नीचे 3 कॉमन है, बट 11 कॉमन नहीं है दोनों में। तो
सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, कॉमन विथ लोएस्ट पावर, इन दोनों में से लोएस्ट पावर कौन सा है, 2⁻1 का है, तो हम 2⁻1 लिख देंगे पहले। उसके बाद फिर हम देखेंगे 3, इन दोनों में लोएस्ट पावर किसका है, दोनों का पावर सेम है, इसका भी ⁻2 है और इसका भी ⁻2 है, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक ले लेंगे, तो 3⁻2। सो हमारा नया आंसर बन जाएगा 2 × 3 × 3 = 18, 3 3 9, 9 2 18। तो हमारा HCF अब हमें मिल चुका है, दैट इज 18। बट अब हमें ढूंढना है LCM। लेट अस मूव टुवर्ड्स द LCM। LCM क्या कहता है, LCM कहता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे प्राइम कौन से हैं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, सारे प्राइम के ही होते हैं, तो ये सारे ही प्राइम है। प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। ओके, 2 में अपन देखते हैं, 2 एक प्राइम है, इसमें हाईएस्ट पावर 2⁻4 है, तो पहले 2⁻4 लिख देंगे। 3 में हाईएस्ट पावर दोनों सेम है, तो इंटू 3⁻2 लिख देंगे। और 11 में हाईएस्ट ⁻1 है, 1 ही है, तो 11⁻1। दैट इम्प्लाइज 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 11। और इसका आंसर आपका आएगा, LCM होगा आपका 1584। सो वी हैव गॉट आवर LCM ऑल्सो। अब हमें लास्ट चीज ये प्रूव करना है, HCF × LCM दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन था उस नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अपन HCF की वैल्यू डालते हैं। HCF की वैल्यू हमें क्या मिली है, 18 मिला है, तो हमने 18 डाल दिया। उसके बाद LCM की वैल्यू हमें 1584 मिला है, डाल दिया। हमें हमारे नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दैट इज 144 × 198। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 28,512 and this will also become 28,512। तो हमने LHS = RHS प्रूव कर दिया है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और अब हम अगले पार्ट्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के अगले पार्ट्स के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे।